हे राम, ये खांसी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। क्या हुआ दादी माँ, आपको खांसी हो रही है? माँ, दादी माँ को एक गिलास पानी दे दो, देखो ना वो कब से खांस रही है। हाँ बेटा, बस अभी लाई। ममता जैसे ही मटके में देखती है तो उसमें पानी नहीं होता। फिर वो बाल्टी और गैलन में देखती है, लेकिन वो भी खाली होता है। हे भगवान, घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं, बाल्टी मटका सब खाली है। माँ जल्दी चलो माँ, पानी आ गया है। अच्छा नेहा बेटी, तू ये गैलन उठा ले, और चिंटू बेटा तू वो पतीला ले ले। गरीब ममता के लिए ये रोज की आफत थी। वो अपने पति, बच्चों और सास के साथ एक चौल में रह रही थी, जहाँ पूरे मोहल्ले में एक ही नल था जिसमें पानी भी टाइम से ही आता था। उस मोहल्ले के लोग सुबह 6 बजे से ही नंबर लगाकर उस नल के पास खड़े हो जाते थे। ममता भी अपने बच्चों के साथ नल के पास पहुंचती है, जहाँ पहले ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग पानी भरने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। अरे ओ विमला मौसी, ये कहाँ घुसी चली आ रही है? दिख नहीं रहा, यहाँ सब लाइन में खड़े हैं। एक तो आखिर में आती हो और सबसे पहले घुसने की कोशिश करती हो। अबे जा, मैं भी देखती हूँ कौन रोक कर दिखाता है मुझे। अगर बूढ़ी औरत पानी भर भी लेगी तो क्या जाएगा तेरा। उनका झगड़ा देख ममता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, काम के लिए भी देर हो रही है। अब ऐसे में मेरा नंबर पता नहीं कब तक आएगा। कुछ देर बाद एक एक कर सभी लड़ाई पर उतर आते हैं और इतने में पानी चला जाता है। अरे लगता है पानी चला गया। क्या पानी चला गया? दुखी मन से उदास ममता खाली घड़ा लिए घर आ जाती है। बहू, पानी ले आई क्या? जरा एक गिलास में पीने को दे दे। गला सूख रहा है और खांस खांस कर काफी दुखने भी लगा है। नहीं माँ जी, पानी के लिए नल पर पानी भरने को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके कारण देर हो गई और तब तक पानी चला गया। क्या? हे भगवान, क्यों तू हम गरीबों को पानी के लिए तरसा रहा है? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ तो नेहा को अपने साथ ले जाती हूँ। मालकिन के घर से 2 बोतल पानी आपके लिए भिजवा दूंगी। ममता नेहा को अपने साथ ले जाती है। बाहर सर पर सूरज आ गया था, जिससे काफी तेज धूप लग रही थी। रास्ते में चलते हुए अचानक नेहा की चप्पल टूट जाती है और उसके पैर जलने लगते हैं। माँ, मेरे पैर जल रहे हैं। ले नेहा, तू मेरी चप्पल पहन ले बेटी। ममता नेहा को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगे पांव तेज धूप में चलने लगती है। कुछ देर बाद वो मालकिन के घर पहुंच जाती है, जहां नेहा देखती है कि मालकिन की कोठी के आगे बड़ा सा फाउंटेन लगा था, जिसमें से नेहा पानी पीने लगती है। आहा, कितना मीठा मीठा पानी है माँ। अपनी चौल का पानी तो कितना नमकीन होता है। ये अमीर लोग किस तरह पानी की बर्बादी करते हैं, और एक हम गरीब लोग हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। फिर ममता अपनी बच्ची के साथ कोठी के अंदर गई, लेकिन रसोई में ढेरों टूटी और महंगा एक्वागार्ड लगा हुआ था। ममता की मालकिन सुपर्णा स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वो गरीबों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। ए ममता, इतनी देर कहाँ हो गई? हाँ, तू जानती है ना, तेरे देर से आने पर मैं तेरी पगार काट लूंगी, समझी? मालकिन, घर पर पानी खत्म हो गया है। 2 बोतल पानी मिल जाता तो हमारी प्यास बुझ जाती। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा, हमने क्या गरीबों के लिए धर्मशाला खोल रखी है? लेकिन वहीं उसकी बेटी नैना बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गरीबों की मदद करती थी। वो अपनी माँ और ममता दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर ममता सारा काम निपटा कर जब वापस लौट रही होती है तो नैना उसे पानी की बोतलें भर कर देती है, साथ ही फ्रिज में से चोरी छुपे बर्फ भी देती है। ले ममता, ये ले जा, लेकिन हाँ, जल्दी से चुपचाप निकल जा, माँ को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। ममता जल्दी से पानी लेकर घर आती है, जहाँ उसकी सास बेहोश पड़ी होती है। अरे ये क्या हो गया माँ जी को? माँ जी, पता नहीं ममता, मैं जब लौटा तो माँ बेहोशी में पानी पानी चिल्ला रही थी। मैं पड़ोस वालों से पानी लेने भी गया, लेकिन किसी ने भी एक बूंद तक नहीं दिया। फिर ममता ने बोतल में से पानी निकालकर अपनी सास के मुंह पर कुछ बूंदें डाली, जिससे उन्हें होश आ गया। ऐसे ही दिन बीते और गर्मी अपनी चरम सीमा पर आ गई, जिस कारण अब पानी की भी किल्लत होने लगी। नेहा और चिंटू को नहाए हुए भी 4 दिन हो चुके थे, जिस कारण उनके शरीर पर घमौरियां होने लगी और उन्हें पूरे शरीर में चुभन सी महसूस होने लगी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, शरीर पर बहुत दाने भी निकल आए हैं। ममता सारा दिन उस नल के पास पानी के इंतजार में बैठी रहती, लेकिन पानी नहीं आता। ऐसे ही वो शाम के समय नल के पास बैठी होती है कि तभी उसमें से अचानक पानी आने लगता है। ये देख ममता बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने उसे सूंघ कर देखा तो उसमें से गटर जैसी स्मेल आ रही थी।
अब क्या करूं? कुछ न होने से कुछ पानी ही सही। ममता मजबूरी में वो गंदा पानी ही भर लेती है, लेकिन वो पानी ना तो किसी से पिया जा रहा था और ना ही किसी से उस पानी से नहाया जा रहा था। फिर नेहा को एक आइडिया आता है और वो हाथ में गैलन लिए अपने भाई चिंटू के साथ मालकिन की कोठी पर पहुंच जाती है और दोनों वहां लगे फाउंटेन से पानी भरने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सुपर्णा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो दोनों को एक एक चांटा लगाती है। माँ, ये क्या कर रही हो? इतनी गर्मी है, अगर इसमें इन गरीबों को थोड़ा पानी दे भी दिया तो क्या हो जाएगा? तू चुप कर, ये फाउंटेन हमने अपने मनोरंजन के लिए लगवाए हैं, इन गरीबों के लिए नहीं, समझी? लगता है माँ को इस पानी की कीमत समझानी ही होगी। ये सोचकर नैना अगले दिन पानी का कनेक्शन बंद कर देती है। ओफो, ये क्या हो गया पानी को जो आ ही नहीं रहा? माँ, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, अगले 3 दिन तक हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, वो पानी की कुछ किल्लत हो गई है। ये सुनकर सुपर्णा चिंता में आ जाती है। तभी ममता सुपर्णा के पास आकर कहती है, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, कल हमारे यहाँ पानी का टैंकर आएगा, मैं उसमें से आपके लिए भी पानी ले आऊंगी। ये सुनकर सुपर्णा को अपनी गलती का एहसास होता है। लोग सच ही कहते हैं, इंसान पैसों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। मेरे पास इतना पानी होते हुए भी मैंने तुझे पानी नहीं दिया और तू टैंकर में इतनी भीड़ में लगकर मेरे लिए पानी लाएगी। तू सचमुच महान है ममता, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। आप भी मुझे माफ कर दो माँ, हमारे यहाँ कोई पानी नहीं गया, बल्कि मैंने तो आपको पानी की अहमियत समझाने के लिए ये सब किया था। लेकिन सोचिए, पल भर में ही आप पानी के लिए इतनी बेचैन हो गई, तो ये बेचारे गरीब लोग तो सारी गर्मियां पानी की कमी से जूझते हैं। इन लोगों को नहाना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो पाता। उस दिन से सुपर्णा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर कभी ममता और उसके बच्चों को पानी के लिए नहीं टोकती। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले, पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे, पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं और ऐसा ही हुआ जब सरला का नंबर आया, तब तक पानी जा चुका था। अरे, पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई हैं? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा, चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ, फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया, गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ, अब हम क्या करेंगे? मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए, मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा, तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा, तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला, जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है।
लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं। सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है। नल बंद कर देती हूँ। सोनी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया, मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू, ये क्या तमीज है? इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे। क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा, अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी, सिंक में पानी का नल चल रहा है। तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन, काम खत्म हो गया था। क्या मैं पीने का पानी बोतल में भरकर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी, तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है। मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है। इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई। आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला, आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आए कर। हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं। अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी, मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे, ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या? शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी, बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन, अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहां से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे। उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं। सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे।